ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभव लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या करने जा रहा है आपके साथ। इतने सुंदर दिवस है, दीपावली का उत्सव इस अक्टूबर के मध्यकाल में आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति महाराज चमत्कार दिखाने वाले हैं। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण उच्च के होने जा रहे हैं बृहस्पति महाराज। शुक्र बुध अपने आप परस्पर एक दूसरे के स्थान परिवर्तन के साथ बैठ गए। तो ऐसे में इन सब ग्रहों का प्रभाव, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और आपकी राशि से निकलकर सूर्य जो है वो ऐसा योग बनाने वाले हैं जो आप चाहो वो हो सकता है आपके साथ। जी हाँ, दीपावली का उत्सव और ऐसे में आपके मनोअनुकूल योग आपकी राशि कह रही है बना सकते हैं आप। तो फिर इससे सुंदर योग कौन सा दिखाई दे रहा है। बस आपको समय को पहचानना है। समय पहचान कर यदि आप कार्य कर लें तो आप मान लें अपने लिए वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। पूरे सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का खेल समझ लीजिए जो आपके साथ होने जा रहा है। कन्या राशि वालों विशेष तौर पे सबसे पहले आरंभ करते हैं 11 तारीख से, शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जबरदस्त जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो करीब करीब 2:15 बजे तक है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए दिखाई दे रहा है कई मामलों में अच्छा। लेकिन शनि महाराज जो है ना वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाने के योग आपके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके कल्याणी ढैया इस वक्त चल रही है। तो शनि को मनाओ, सदा सुख को पाओ, इस बात को ध्यान रखो। बाई चांस शनिवार भी है इस दिन, कार्तिक का शनिवार है। कार्तिक मास के शनिवार में को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे में अपराजिता के पुष्प आपको मिल जाएंगे। अपराजिता के पुष्प लेकर भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को अर्पित करने का प्रयास करें, भगवान कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण कार्तिक के महीने में कृष्ण उपासना, विष्णु उपासना संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाती है। भगवान कृष्ण ने तो शनि को अपना आश्रय स्वयं प्रदान किया है। तो कोशिश करें भगवान विष्णु की सुंदर पूजा, पंचोपचार पूजन करके उनको चरणामृत, उनको विशेष तौर पर पंचामृत अर्पित करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता शनि को ठीक करने का। कहा जाता है ना, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शनि प्रतीक है आलस्य का। कार्तिक का महीना चल रहा है शुभ, और कार्तिक में सबसे श्रेष्ठ पता है क्या है, कार्तिक स्नान। सूर्य उदय से पहले स्नान करें, शनि अपने आप उतर जाएगा। सत्य माने, शनि जिन पर असली में चढ़ा होता है ना वो शाम तक नहाते भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। और जो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं, शनि उनका क्या करेगा, शनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए सुंदर इस सिद्धांत को समझकर कार्य करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 12 तारीख रविवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्योदय से पहले ही चमत्कारिक ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि में होकर तैयार हो गया है। और ये चमत्कारिक परिवर्तन आपकी राशि में ऐसा हो गया है कि जो विशेष तौर पर आपके दिन को, आने वाले 2-4 दिनों को कई प्रकार से दिवाली से पहले ही उज्ज्वल करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, आप पूरी तरह से इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा साथ, प्रबल इच्छा रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बस गुस्से को कंट्रोल करें। सूर्य इन दिनों अननेसेसरी आपका गुस्से को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लग्न में राशि में चल रहा है ना आपकी, सूर्य को विशेष तौर पर गायत्री मंत्र करके जप करके शांत करें, सूर्य को अर्घ दें। इतना बढ़िया उपाय करेंगे तो फिर और हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो गई। भद्रा इस दिन ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए और ये भद्रा आपके लिए रात्रि तक रहेगी, जो आरंभ होगी करीब करीब 2:15 बजे के बाद से। नए कार्यों में हाथ ना डालिएगा इस समय में तो अच्छा रहेगा। 13 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन अद्भुत दिवस है माँ की कृपा को प्राप्त करने का, आशीर्वाद को प्राप्त करने का। ग्रहों का प्रभाव यदि समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 80% तो अच्छा दिखाई देता ही है। उनको आपको बस अपना उपयोग करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत जल्दी में आप कई चीज़ों कर रहे हो, अपने आपकी राशि तो बड़ी धैर्य वाली राशि है। धैर्य, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखें। और जब कोई जल्दी काम नहीं कर रहा तो आपको कई बार गुस्सा आने लगेगा इन दिनों,
वो सब सूर्य का प्रभाव है, उसको शांत करने का प्रयास करें। और अहोई अष्टमी है, इस दिन आशीर्वाद लीजिए ना, और आने वाला समय आपके लिए तो आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला दिवस है, तो इससे पहले ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, माँ की आराधना करो। अहोई अष्टमी कहा जाता है माताएं इस दिन अपने संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। अद्भुत कथा है शास्त्र में, कहा जाता है कि बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन जो अहोई अष्टमी का पूजन कर लेते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में बड़े अद्भुत रूप से विभिन्न रहस्यों को बताया गया है। ये जो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या सीही एक थी, और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जो कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया, और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे। और किसी कारण से पता चला, किसी महात्मा ने उनको बताया कि इस कारण से आपके द्वारा ये दुष्कर्म हो गया था, अब उसकी निवृत्ति करने का योग बनाओ। तो कहा जाता है अहोई अष्टमी के दिन उन्होंने व्रत किया, सुबह उठकर गाय का पूजन किया, भगवती का पूजन करने के उपरांत अपनी क्षमा मांगी। तो प्रायश्चित करने का दिन है। निराहार रहते हुए, बिना जल के ग्रहण करे हुए, बिना कुछ खाए पिए, केवल जल भी त्याग कर पूरे दिन भगवती का, जब उनको पता चला कि कर्म गलत हो गया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का, भगवती दुर्गा का, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, भगवती का सुंदर कथा सुनकर उसका पलायन किया। शाम को चांद से पहले जब तारे निकले, उस समय भगवती का पूजन कर उन्होंने ये पूरा, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक इस प्रकार का हर अष्टमी के दिन उन्होंने इस प्रकार से व्रत किया। तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको उस दुष्कर्म से निवृत्ति का मार्ग बनाया। तो आप समझें कि ये कमिटमेंट है। ये जो प्रायश्चित, जो हम व्रत इत्यादि, पूजन इत्यादि करते हैं, ये आपके दुष्कर्म, जो हमारे पाप कर्म कहीं ना कहीं अज्ञानता में भी लोगों से हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित के तौर पर है। ये अहोई अष्टमी संतान के जीवन में आ रहे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति माताएं करती आई हैं। तो इतना सुंदर व्रत है, तो आप भी चाहें तो, यदि ये इसको करना चाहें तो अवश्य करें। तो बड़ी संस्कृति से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर गुलगुले बनाकर भगवती का पूजन करा जाए। सुबह शाम तक पूरा षोडशोपचार भगवती का पूजन किया जाता है और गाय का पूजन किया जाता है। और उसके बाद शाम के समय भगवती का एक प्रतिमा बनाकर उनका चौक पूजन कर सब बैठकर उनकी कथा का श्रवण करें और साथ साथ उनका स्मरण करें, आरती उतारें। और जब चांद निकल आए, जब तारे निकल आए, कई परंपराएं चांद की हैं, कई जगह परंपराएं जो हैं वो तारों की है। तो पूरे दिन का कमिटमेंट है और बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत कर भगवती को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद दें। तो कहा जाता है समस्त जीवन के कष्ट जो चल रहे हों उनसे प्रायश्चित कर भगवती संतान के निमित्त आगे बढ़ने के, उनकी उन्नति के रास्ते, और तो और जिनके निसंतान जो हैं, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, उनके जीवन में भी माँ भगवती कृपा से इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने से भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है, संतान सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से अवश्य श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो कन्या राशि वालों, अहोई अष्टमी का सुंदर विधान शास्त्र में जो वर्णित है वो हमने समक्ष आपके उपस्थित किया। 14 तारीख का दिन मंगलवार का दिवस है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहा है,
चंद्रमा जो हैं वो विशेष तौर पर आप अपने घर के हो गए हैं, और जिस प्रकार से सुंदर योग बना रहे हैं वो बृहस्पति के बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी उन्नति का योग है आपके लिए। बस आशीर्वाद चाहिए, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो काम आप करोगे ना, उसमें विजय निश्चित दिखाई देती है। मंगलवार का दिवस हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। अष्टमी और मंगलवार का योग बन रहा है, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ध्यान रखें इस बात का विशेष तौर पर। तो हनुमान जी कृपा, जहाँ पर हनुमान जी कृपा होती है ना, तहाँ पर सब प्रकार से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हमने आश्रम में, विवेकानंद योग आश्रम में इस बार मंगल अष्टमी और कार्तिक का महीना और सुंदर से मंगलवार का योग, तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन यज्ञ और साथ साथ हनुमान सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी अपने नाम से इस यज्ञ में भाग लें, कल्याण होगा, भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे, सवा मनी का भोग लगेगा, हनुमान जी की आराधना रहेगी। 15 तारीख बुधवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों का योगा योग जो साफ साफ दिखा रहा है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि चंद्रमा स्वग्रही होकर आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बना हुआ है, थोड़े से फक्कड़ किस्म के लोगों से बच के रहना है आपको। इस वक्त देखिए शुक्र बुध आपस में स्थान परिवर्तन योग बना के बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सूर्य आपके थोड़े से एग्रेसिव होकर चल रहे हैं, तो सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। बस सोच समझे बिना काम करोगे तो फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखो। बुद्ध को थोड़ी शक्ति दो, हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करो। छोटी कन्याओं को कुछ मिठाई इत्यादि, वस्त्र इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार से देने का प्रयास कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, माँ की कृपा बनेगी आपके ऊपर। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो दिखा रहा है वो जान लीजिए। परिवर्तन का समय है। सुबह सुबह तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन दोपहर के बाद ग्राफ कई मामलों में, चाहे वो सेहत हो चाहे वो खर्चे हों, वो दोनों में कुछ परेशानी देने के योग बना सकता है। इस दिन एक परिवर्तन और हो रहा है, जो बुद्ध महाराज हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बुद्ध की शक्ति को और बढ़ाएंगे, और बुद्ध की शक्ति को बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता में भी निखार आने के योग बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति से दृष्ट होकर कहीं ना कहीं बुद्ध महाराज अभी तो बना रहे हैं, और अब बृहस्पति के नक्षत्र में भी जाएंगे, और जहां बुद्धि गुरु का सानिध्य मिल जाए तो बस उससे अच्छा क्या दिखाई देता है। फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हो सके तो किसी ब्राह्मण जी को, पंडित जी को विशेष तौर पे कुछ पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है। तो ऐसे में पीली चीज़, गुड़ इत्यादि गाय को दान करना ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन कई परिवर्तनों का योग लेकर आई है ये तिथि एकादशी। सबसे पहले तो समझ लीजिए रमा एकादशी का योग है, शुक्रवार और एकादशी का योग दीपावली से पहले महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अवसर है। ग्रहों का योग आपके लिए जो दिखा रहा है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा समय कई मामलों में थोड़ा भारी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उपाय बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखें कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए चलने का प्रयास करें। बिना रूल्स के चलने में कहीं ना कहीं नुकसान, अननेसेसरी दूसरे की गलती आप पर भारी पड़ सकती है। तो इसलिए जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से सोच समझ के करने का प्रयास करें, बहस में ना फंसे अननेसेसरी की। ग्रह बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो कुछ जल्दी कहीं ना कहीं देरी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस बात के ध्यान रखते हुए कार्य करें, धीरे धीरे सब चीज़ों को ठीक करें। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास, पौने 2 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये परिवर्तन होगा सूर्य का आपकी राशि से आगे की तरफ, द्वितीय भाव में जाकर सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बना लेंगे। ये बहुत सुंदर योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और आप समझ लें ये 1 महीने तक सूर्य का जो परिवर्तन का योग बना है आपके लिए, आपकी किस्मत को जगाने के योग बना सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने घर वालों को प्रसन्न रखना है, बाहर वाले चाहे रुष्ट हो जाए, ध्यान रखना। आमतौर पे हमारी समस्या उल्टी होती है, हम घर वालों को रुष्ट कर देते हैं, लेकिन बाहर वालों को हम, जब तक हमारी इतनी अहमियत नहीं होती है, और ये ध्यान रख लेना, घर वाले त्रस्त और बाहर वाले प्रसन्न तो किस्मत बंद। जी हाँ, इस बात का ध्यान रख लेना। ये महीना आपके लिए इस प्रकार का साबित हो सकता है। तो इसलिए खास तौर पर इन सूर्य महाराज का कृपा को समझते हुए कार्य करें। बुध आदित्य योग है, हो सके तो कन्या पूजन रोज करने का प्रयास कीजिए, हो सके तो सूर्य को जल देने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो घर वालों के लिए कुछ मीठा, मिठाई, कुछ खिलौना, कोई भी चीज़, कोई उपहार देते रहिए, प्रसन्न घर वाले रखने का प्रयास कीजिए। और फिर मुझे बताइएगा, आपको बताइएगा कि 1 महीने में किस्मत बदली कि नहीं बदली। ये छोटा सा अनुभव आप करके देख लीजिए। ग्रहों का खेल, दिवाली से पहले हम चाहते हैं परिवर्तन, तो ये आज से ही करके देख लीजिए। देखिए दिवाली से पहले ही घर की रौनक वापस आ सकती है।
17 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ कई ग्रहों के और परिवर्तन के योग भी हैं इस दिन। विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन जो बनता दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ा ग्रहों के दृष्टिकोण से ग्रह हल्के दिखाई देते हैं, लेकिन रात आते आते परिवर्तन का योग बना सकते हैं, हो सकता है। और एक और परिवर्तन जो हो रहा है इस दिन, बृहस्पति महाराज जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं और ये आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बनाते हैं, रुके हुए कार्य को गति देने के योग बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योग है बृहस्पति का ये परिवर्तन। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, जाके देख लीजिएगा, कहीं हल्का सा कुछ संशय हो तो उस बृहस्पति में कौन सा, क्योंकि ये 49 दिन का समय है। ये 49 दिन का समय बृहस्पति का परिवर्तन आपकी किस्मत में 4 चांद लगाकर ग्रहों को योग बनाने वाला है। इस दिन शनि प्रदोष भी है और शनि प्रदोष मान लीजिए, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए कड़ैन ढैया का योग बना रहे हैं और शनि प्रदोष है, तो कहा जाता है कि एक उपाय यदि कर लिया जाए तो शनि के बहुत सारे दोषों को शमन कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का आप एक काम करें, तेलाभिषेक करने का प्रयास करें। तेल से भगवान शंकर का अभिषेक, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या ओम प्रांग शनि ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए, त्र्यंबक मंत्र जप करते हुए, किसी योग्य पंडित जी को बुलाकर हो सके रुद्राष्टाध्यायी का आप तेल से या भस्म से अभिषेक करते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन एक और सिद्धांत है यमदीप दान का। जैसा हमने कहा कि परिवर्तन का समय है, ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष हो सकता है आपके लिए, तो ऐसे में यमदीप दान कर दीजिए, नज़र अलाएं बलाएं सब दूर होने के योग बना देगी। यमदीप दान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा, सनातन पद्धति के अंदर एक ऐसा विषय है, यदि जो कर लेता है, शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष तक, आने वाले 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होती। अलाएं बलाएं हर प्रकार से उसकी कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। यमराज उनके घर में नहीं जाते 1 वर्ष तक, यदि ये उपाय कर लिया जाए। और इस बार खासतौर पे धनतेरस के दिन वो उपाय बनता है, लेकिन इस बार ग्रहों की गणना के अनुसार से दिवाली से धनतेरस से 1 दिन पहले शाम को ये उपाय करने का समय बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी शाम को आ जाएगी। तो त्रयोदशी शाम को आने के कारण से यमदीप दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन क्या करना है आपको? विशेष तौर पर एक 7 अन्न की ढेरी बनाकर, 7 अन्न जिसमें चावल, गेहूँ, उड़द, चना, अरहड़, मसूर और इस विशेष तौर पर ये सातों के सातों अन्न लेकर, मूंग साथ में ले लीजिए, ये सातों अन्न थोड़े थोड़े लेकर एक छोटी सी, मतलब 10-10, 20-20 ग्राम लेकर छोटी सी ढेरी बना ली और उसके ऊपर विशेष तौर पर एक आटे का चौमुआ दीपक बना लिया और चौमुआ दीपक लगाकर उनके ऊपर एक प्रज्वलित कर दीजिए। ओम यमाय नमः, थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और उसमें जो यदि थोड़ा सरसों का तेल लेकर इस विशेष तौर पर इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद ओम यमाय नमः थोड़ा सा ऊपर करके ओम यमाय नमः धर्मराजाय नमः, इस प्रकार से उनके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए दीपक के ऊपर। इतना पूजन कर लेंगे तो बहुत, विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना सा ही पूजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा दीपक हाथ में उठाकर दक्षिण की दिशा की तरफ दिखाकर अपने पितरों को इस प्रकार से दिखा दें। घर के बाहर, घर के अंदर नहीं किया जाता ये यमदीप दान, जो है घर के बाहर करने का नियम है और इसी समय करने का नियम है। शनिवार के दिन इस बार ये योग बन रहा है, शनि प्रदोष के दिन योग बन रहा है, तो ये कर लीजिए। शास्त्र गारंटी दे रहा है, स्कंद पुराण गारंटी दे रहा है कि 1 वर्ष तक यमराज जहाँ ये प्रयोग कर लिया जाता है, यमराज वहाँ पर अपना दर्शन नहीं देते हैं, अपमृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की। तो यानी इस बात को, अकाल मृत्यु से बचने का रास्ता बहुत बल्कि बन जाता है। यदि घर में कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम ये उपाय अवश्य उस व्यक्ति के द्वारा करा दीजिए। तो सत्य माने भगवान की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो कन्या राशि वालों, आपने समझा यमदीप दान किस प्रकार से करना है। ये छोटा सा विधान है और देख लीजिएगा पूरे वर्ष की आपकी जो नज़र इत्यादि हैं उनको दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा, कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। पितृ प्रसन्न तो आपके जीवन में उन्नति का रास्ता। एक बात और कही, शास्त्र में एक बात कही जाती, पहले पितृ पूजा बाद में देव पूजा। तो इसलिए देखिए यमदीप दान जो किया जाता है वो आरोग्यता के साथ साथ पितरों के निमित्त भी किया जाता है। दिवाली का आरंभ इसी से होता है, शाम के समय यमदीप दान से। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए करें, कल्याण के योग बनेंगे। 19 तारीख का दिवस रविवार का दिवस है, त्रयोदशी तिथि है इस दिन और इस दिन विशेष तौर पर धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती और साथ साथ कई ग्रहों का योग भी बन रहा है इस दिन। तो विशेष तौर पर हनुमान जयंती भी पड़ रही है
ये सारा विधान हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ग्रहों का खेल क्या है वो आप जान लीजिए। ग्रहों का खेल सूर्योदय के साथ ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उत्साह, कहा जाता है ना, उत्साह कई बार हल्का होता है, कई बार भारी होता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कन्या राशि वालों मोटिवेशन पूरी तरह से बनता दिखाई दे रहा है। नया उत्साह, नया हिम्मत के साथ ग्रह आपके लिए आते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उठो जागो, देखो परिवर्तन का समय आपके लिए है। और इस रंगो रंग परिवर्तन, दीपों का उत्सव जो मन के तैयार हो रहा है, धन्वंतरी जयंती के साथ में भगवान आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर अवसर, ये नई हिम्मत को आपके अंदर जगाता दिखाई दे रहा है। शनि आपके सम्मुख बैठा है, लगातार वो कहीं ना कहीं अंकुश लगा रहा है, तो उसको भी ठीक करने का दिन इस दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जयंती है। हनुमान जी को इस दिन सिंदूर प्राप्त हुआ था माँ भगवती से, इसलिए रात्रि में कहा जाता है हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और ऐसे में हनुमान जी को चोला चढ़ाकर प्रसन्न करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी अच्छा दिखाई देता है। तो करिए ये सारे उपाय, और शास्त्र के विधान के अनुसार इस दिन 13 दीपक अवश्य जलाए जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से 13 दीपक जलाकर भगवती की पूजन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य करना चाहिए, ये शास्त्र का विधान है। तो इसलिए 14 दीपक अवश्य जलाकर 13 और एक 14वां दीपक, तोला मिला के 14 दीपक जलाने का विधान शास्त्र में बताया जाता है। तो अवश्य इसको करना चाहिए, आपके लिए कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। 20 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें और ग्रहों के दृष्टिकोण से भी समझ लें, सोमवार का अवसर है। उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, नरक चौदस जिसे कहा जाता है वो योग बनता दिखाई दे रहा है। एक दिया कहा जाता है कि आपको नरक के द्वार से बचा सकता है। यानी इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण दिवस है, वो सारे विधान को समझाएंगे। पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अपनी राशि का महत्व समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन कुछ करके दिखाने का है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करके दिखाओ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल ज़्यादा रहने के कारण से कई बार मन को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य होता दिखाई दे रहा है। फिर जैसा हमने कहा वो भी समझ लीजिए कि नरक चौदस भी है इस दिन, छोटी दिवाली भी है इस दिन, और साथ साथ रूप चौदस, कई प्रकार के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको उस महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बन जाएगा। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर वो सब बताएंगे आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कई मत के अनुसार से इस दिन कई लोग दिवाली भी बात कर रहे हैं, और भारत सरकार ने भी शायद इस दिन अनाउंस करने का योग बनाया है कि दीपावली कई क्षेत्रों में जो है वो 20 तारीख को ही मन रही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हमने इसका पूरा जो विज्ञान है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम, कि आप क्यों दिवाली जो है वो विशेष तौर पर 21 को ही होनी चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो 21 को ही मनाना श्रेष्ठ है। वैसे तो हर रोज़ दिवाली हो सकती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। वो एक तो पुरानी कहावत है ना, जब बावला जागे तब दिवाली, वो ऐसे ही नहीं है। दिवाली जिस दिन आप जाग जाओ, जिस दिन आप समझ जाओ, जिस दिन दिए जला लो, उसी दिन दिवाली बन सकती है। भगवान का पदार्पण जिस दिन आप जाग जाओ उसी दिन आपके मनोमस्तिष्क में हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पूरे विधान को हमको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि दीपावली जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है। कई लोगों ने शास्त्र मत के अनुसार से इसको ये समझ लिया कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, मतलब मध्यकालीन व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन तिथि निर्णय इस बात पर साथ साथ साफ साफ कहती है कि प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है, कि यानी शाम के समय जिस दिन सूर्यास्त के समय हो। 20 तारीख को भी प्रदोष व्यापनी है, लेकिन वहाँ एक और सूत्र लगता है कि दिने द्वे, जब दिन 2 दिन में हो तो पराग्रही है, जो यानी दूसरे दिन जब आए तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि काशी के कुछ पंचांगों ने इस बात में अपनी गणनाओं के अनुसार से एक बात रखी कि उनकी गणनाओं के अनुसार से उनको ऐसा लगता है कि ये जो काल गणना है कि वो अगले दिन यानी 20 तारीख को जो है वो प्रदोष व्यापनी है और 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पंचांगों में एक बात नहीं देखी कि उन्होंने जो सूर्यास्त का टाइम ले रखा है वो काशी विश्वनाथ जो पंचांग, बहुत सारे पंचांग वहाँ निकलते हैं, उन्होंने दे रखा है कि शाम को सूर्यास्त जो है उनके पंचांग के अनुसार से हो रहा है 5:40 पर। लेकिन यदि प्रैक्टिकल गणनाओं के अनुसार से देखें, और आप अपने गूगल मैप पे भी जाके देख लेंगे ना, मोबाइल के थ्रू भी देख लेंगे, तब भी आपको काशी के अंदर जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:20 पे दिखाई देगा। 5:20 और 5:26 के आसपास ऐसा योग बन रहा है। कई जगह गणना है
जिस प्रकार से लग रहा है, लेकिन उन्होंने करीब करीब 16-17 मिनट का फर्क डाल दिया। इससे क्या हुआ है, सूर्य स्पष्ट में फर्क आ गया, तिथि की आयु की गणना में फर्क आ गया। हमने जब उन गणनाओं को अच्छे से कैलकुलेट करने का प्रयास किया, शोध करने का प्रयास किया, तो ऐसा हमारी गणनाओं के अनुसार से ऐसा आता है कि तिथि की जो आयु है वो करीब करीब चल रही है 5:56 तक। तो यानी पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में जो आयु, तिथि की आयु है वो उतनी ही रहने वाली है। तिथि की आयु नहीं घटती, तिथि की आयु तो अलग तरह से, सूर्य की स्थिति जो है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से सूर्य आगे बढ़ता है तो वो स्थान के अनुसार से परिवर्तन होती चली जाती है। तो यानी पूरे भारत में आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक, तो कम से कम ये देखा जाए तो 21 तारीख को प्रदोष काल में हमको पूरी तरह से प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही है। तो बड़ी श्रद्धा से आप 21 तारीख को दीपावली मनाएं। 20 तारीख का दिन छोटी दिवाली का ही है। तो 20 तारीख को क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर उस दिन नरक चौदस है, भगवान शंकर कृष्ण का पूजन होना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए शाम के समय जो एक दीपक भी जला देता है ना, वो जीवन पर्यंत, क्या कहा जाता है, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता। जी हाँ, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन एक दीपक जलाने का, एक दीपदान का इतना महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हमको स्नान कर कर एक अपामार्ग का पेड़ ले लेना चाहिए और तेल से अपने शरीर का मर्दन करना चाहिए। और कहा जाता है कि अपामार्ग के पेड़, चिरचिटे का पेड़ को लेकर अपने सिर पर से वार कर इस भाव को रखना चाहिए कि हे चिरचिटे, ये जो हमारे जीवन, ये पूरे वर्ष के जो भी अनिष्ट हैं, नज़र है, जो भी प्रकार की आपत्तियाँ, वो तू हर ले और हमको एक नव जीवन, आज से जो नव वर्ष आरंभ हो रहा है उसके अनुसार से हमको प्रदान कर। इस प्रकार से करने के बाद घर के बाहर जाकर 2 दीपक सूर्योदय से पहले प्रज्वलित कर देने चाहिए। किनके लिए करने चाहिए, यम के पुत्रों के निमित्त। ये 2 दीपक सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जला देना चाहिए और भगवान कृष्ण का उस दिन सुंदर रूप से पूजन करना चाहिए। तो ये कर्म जो कर लेते हैं, शास्त्र में कहा जाता है, उनके जीवन के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं और आप आगे के नव वर्ष को सुंदर रूप से, क्योंकि दिवाली के दिन से नव वर्ष माना जाता है, दिवाली के दिन से जो है वो अगले दिन से नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। तो हम उससे पहले ही समस्त कष्टों को निवृत्ति करने के लिए इस प्रकार से जो तिलांजलि दे देते हैं अपने समस्त कष्टों को, तो ये इस प्रकार से बड़े सुंदर तौर पे है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव आपने समझा, पूजन का महत्व आपने समझा। तो दीपावली तो हमने बता ही दिया आपको 22 तारीख के, लेकिन 21 तारीख की बन रही है, तो बहुत सारे लोग इस दिन भी मनाएंगे दिवाली। तो आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे हमने व्यक्त किया तो उस प्रकार से करें, लेकिन दीपावली अगर 20 को भी मना रहे हैं तो आप उसका विधान जरूर पूर्ण करें। बड़ी श्रद्धा से भगवती का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। और पूजन के बाद क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले कहा जाता है कि पूजन के अंदर भगवान को कमल की पुष्प, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद श्री सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाए पूरे विधि विधान के अनुसार से, और साथ साथ उनको अंत में, पूजा के अंत में कमल पुष्पों की शैया प्रदान की जाती है। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से महालक्ष्मी पूजन का विधान आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, उसको आप समझिएगा और उसके अनुसार से करिएगा। भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए दिवाली बहुत सुंदर साबित होगी। ये कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत महीना है। इस कार्तिक के महीने में ऐसे सिद्ध मुहूर्त बनते हैं ग्रहों के, उत्सवों के, कि जो आपके जीवन में वारे न्यारे कर सकते हैं, चुटकियों में जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो उत्सव हैं, त्यौहार हैं, वो केवल त्यौहार नहीं है, ये वो निधि के रास्ते हैं, ये वो किस्मत को जगाने के रास्ते हैं। यदि इन सब उपायों को जो हम बताते हैं उनको आप विधि के अनुसार से कर लो तो देखिएगा आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से बन सकता है। देखिए, इस कार्तिक के महीने में यदि सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो अद्भुत रूप से है। इस जो अक्टूबर के महीने का मध्यकाल जो है वो ग्रहों के परिवर्तन की सूचना अद्भुत रूप से लेकर आया। सबसे पहला ग्रहों का मुहूर्त देखें, स्थान परिवर्तन योग। यदि आप देखें, शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे की राशि में इन दिनों चल रहे हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का योग बना रहे हैं जो अपने राशि के दृष्टिकोण से उच्च के होने जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने लिखी, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने यदा चश्मखोरा जमी आसमाने। यदि बृहस्पति जो हैं वो जिस प्रकार का योग बना कर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सोचें कि वो उच्च के होने जा रहे हैं।
कर्कटे, बृहस्पति कर्कटे यदा कहा गया, तो जब कर्क में आ जाएंगे तो जबरदस्त दिवाली के समय में अद्भुत रूप से बृहस्पति परिवर्तन होने के बाद आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण किस्मत जगाने के रास्ते आपके बनाने के तैयार होकर आए हैं। और ऐसे में और बहुत बड़े बड़े जो ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक का ये मुहूर्त। दिवाली में तो बहुत कन्फ्यूजन भी इस बार, उन सब का निवारण भी हम आपको देने वाले हैं। आप समझ लें कि दिवाली का अद्भुत रूप से जो योग बन रहा है वो कैसे आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन वास्तविक तौर पर शास्त्र में उसका निदान भी दिया गया है, वो हमने आपको बताया। उसके बारे में पूरी तरह से अभी जान लीजिए क्या क्या ग्रहों का योग है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात जानने की है वो है दिवाली की। दिवाली एक दिन का त्यौहार नहीं है। भारतीय संस्कृति में दिवाली जो है वो 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, 5 दिवस का। यम दीपदान से आरंभ होती है दिवाली, और यम दीपदान से ही दिवाली का उत्सव समाप्त होता है। यानी धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहला जो चीज़ किया जाता है, यम दीपदान किया जाता है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जाता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है। मृत्यु के देवता से ये त्यौहार आरंभ होता है, और यम द्वितीया जो होती है उसमें यम के नाम से दीप की दान जो रात्रि के वक्त किया जाता है, तभी तक ये उत्सव चलता है। ये अद्भुत रूप से है। आज केवल दिवाली के दिन लोग मिठाई बांटकर या पटाखे चलाकर या लक्ष्मी गणेश की पूजन करके ही कार्य पूर्ण कर लें, दिवाली को मान लें। दिवाली का विधान, दिवाली आपकी किस्मत जगाने की आई है, और उस किस्मत जगाने का रास्ता हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस बात को समझ लें कि ये जो विशेष तौर पर मुहूर्त बन रहा है, 18 तारीख से दीपावली का महा उत्सव शाम के समय से आरंभ होगा, जिस दिन यम दीप दान किया जाएगा। यम दीप दान, उस दिन से व्यवस्था आरंभ होगी। क्या करना है उस दिन? उस दिन सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि एक घर के दक्षिण दिशा की तरफ आरोग्यता प्राप्त करने का यह अद्भुत उपाय है जो किया जाता है धनतेरस के दिन। लेकिन इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि द्वादशी के दिन, प्रदोष के दिन शाम के समय ही ये उपाय किया जाएगा। वो किया जाएगा विशेष तौर पर 16 जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। 18 तारीख को ये उपाय जो कर लेगा, छोटा सा उपाय, 2 मिनट का उपाय, उसको 1 वर्ष तक उसके मान सम्मान अकाल मृत्यु की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। ये शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। क्या कहा जाता है कि यम दीपदान, उस दिन जब प्रदोष का समय हो, शाम के समय त्रयोदशी योग बन गया हो, और आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए शनिवार के दिन ये अद्भुत प्रयोग बन रहा है। जिनका शनि परेशान कर रहा है उनको उस दिन नोट कर ले ये उपाय खास तौर पर करने के लिए। एक ढेरी, अन्न की ढेरी बना लें, 5-6 अन्न, 7 अन्न उसमें एकत्र कर लें, और एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक चौमुहा दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ उसको प्रज्वलित कर लें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ओम यमाय नमः कर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दें, और थोड़ा सा दीप हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को दिखाएं। इस प्रकार से हाथ में लेकर, जो अंगारे को हाथ में लेकर, ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने पितरों का ध्यान कर उनको ये समर्पित किया जाता है कि हम यहाँ प्रसन्नता से हैं, आनंद से हैं, और आपके लिए जो तर्पण इत्यादि हम कर रहे हैं वो आपको स्वीकार हो। और यही भाव रखते हुए कि उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए ये दीपक यम के नाम पर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण कोने की तरफ आप लगा दीजिए। घर में जगह नहीं है, छत पे चले जाइए, बालकनी होगी वहाँ लगा दीजिए, नहीं तो अपने जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे जाकर कहीं एक कोने पर दक्षिण दिशा की तरफ जब जहाँ हो रहा हो वहाँ जाकर भी आप इसको रख सकते हैं। कई लोग घर के अंदर ही यमदीप दान करने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर यमदीप दान नहीं, घर के बाहर की व्यवस्था है। इस बात को हमको नोट कर लेना चाहिए खास तौर पर। उसके बाद अगले दिन से विशेष तौर पर आरंभ होता है धन्वंतरी जयंती के साथ, धन त्रयोदशी के साथ में ये उपाय जो होता है। दीपावली का महाउत्सव नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसको जो कर लेता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। दीपावली का उत्सव 19 तारीख से जो आरंभ हुआ, सुंदर योग बना रहा है, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से चमत्कारिक लाभ देने वाला है। इसी दिन विशेष तौर पर इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, जो 19 तारीख के रविवार के दिन, उसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है वो घोर रात्रि के समय माना जाता है। चतुर्दशी रात्रि में जिस दिन विद्यमान हो, तो 19 तारीख की रात, सोमवार का, शनिवार, रविवार का दिवस है, और उस दिन रात्रि में हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। तो उस दिन हनुमान जी का सुंदर आराधना करें, और साथ साथ धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है।
तो अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना अद्भुत रूप से करने का प्रयास कीजिए। श्री यंत्र अपने घर में स्थापित जो करते हैं भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वैदो माव ताम माव जात वैदो, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। इनको प्रतिष्ठित करके अपने घर में श्री यंत्र के साथ साथ उस दिन भगवती महालक्ष्मी का श्रद्धा के साथ पूजन करें। हनुमान जी का जन्म दिवस भी इस बार धन त्रयोदशी के दिन ही पड़ रहा है। धन्वंतरी आरोग्यता के देवता जो अमृत कलश लेकर सागर मंथन से उपस्थित हुए और पूरा का पूरा सागर मंथन उन्हीं के लिए किया गया था, वो विशेष तौर पर उसको लेके उपस्थित हुए। इस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुष प्रदान करने वाले देवता का उसी दिन पूजन किया था। ओम धन्वंतरे नमः, उनका यज्ञ कीजिए। और विशेष तौर पर औषधियों का दान भी शास्त्र, कोई बहुत बीमार चल रहा हो व्यक्ति, उस दिन औषधियों का दान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, धन्वंतरी जयंती जो जिसको धनतेरस कहा जाता है, ये महालक्ष्मी की आराधना का अवसर है। महालक्ष्मी किस में वास करती हैं? या तो स्वर्ण में वास करती हैं, चांदी में वास करती हैं, धातु में वास करती हैं। और उस दिन सुंदर रूप से अपने घर में क्या करना चाहिए हमको? एक बड़ी विचित्र सी परंपरा हम लोगों ने शुरू कर दी, घर में निधि लाने के लिए व्यवस्था रहती भारतीय संस्कृति में। लेकिन आज की तारीख में क्या है, लोग बर्तन लेके आने लगे उसके लिए। पुराने ज़माने में बर्तन होते थे पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, तो उस तरह से लोग लेके आते थे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से। और वो उसकी वजह से क्या होता था, लक्ष्मी जी घर में पदार्पण करने का। आज की तारीख में जो बर्तन होते हैं वो तो हैं लोहे के। आप लोहे के बर्तन घर में लाने के, धनतेरस का चम्मच प्लेट ये लाने की परंपरा हो गई, तो बर्तन खरीदने का त्यौहार नहीं है, धन लाने की, लक्ष्मी को घर में लाने के लिए है। तो स्वर्ण इत्यादि चीज़ें, लोहा तो कम से कम ना लाओ, इस बात का ध्यान रखने का व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। तो उस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का धनतेरस का पूजन सुंदर रूप से आप करें। भगवती महालक्ष्मी का हमारे यहाँ पूरा उसका एक विशेष तौर पर श्रीयंत्र हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सिद्ध करके श्रीयंत्र तैयार किए हैं। और पूरी तरह से महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ कर कर, श्री सूक्त का पाठ कर कर, हमारे विशेष तौर पर आश्रम पे जो विद्वान पंडितगण हैं, सुंदर रूप से नवरात्र के दिनों में सहस चंडी का सुंदर आयोजन हुआ और उसमें से भगवती की महालक्ष्मी के नित्य प्रति मंत्र चलते हुए लगातार उनका स्तवन चल रहा है। और समस्त विद्वत ब्राह्मण समाज आपके लिए इन यंत्रों को सिद्ध कर कर वो आपके लिए तैयार कर रहा है। आप इसको आश्रम से मंगा सकते हैं, अपने घर में स्थापित करें। महालक्ष्मी का जो यंत्र है अद्भुत चमत्कारों को उपस्थित करने वाला है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो इस प्रकार से इन यंत्रों को स्थापित कर कर उस दिन से शंख के साथ भगवती का पूजन आरंभ करें। देखिए परिवर्तन का अद्भुत योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के रास्ते, अपनी किस्मत के रास्ते बनने के शुरू हो जाएंगे। शाम के समय अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। 13 दीपक अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अवश्य जलाएं उस दिन। और भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य उस दिन, समस्त आरोग्यता प्राप्त करने के लिए दीपक जलाकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन। हनुमान जी को चूरमे का भोग सबसे अधिक पसंद है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, जो सुबह और से पूरे समय तक चलेगा। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में जो रहेगा, उसमें भाग लें, भगवत का यज्ञ करें, भगवान का प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बनेगा। और हनुमान जी को चोला चढ़ाकर सुंदर रूप से ये व्यवस्था सुंदर रूप से रहेगी। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाकर आश्रम पे पदार्पण कर सकते हैं। रविवार को सुबह भी कार्यक्रम रहेगा, शाम को भी कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद अगले दिन सोमवार का जो त्यौहार है वो बहुत अद्भुत योग लेकर आ रहा है। सोमवार की इस बार दीपावली का कुछ कन्फ्यूजन है और लोगों ने कई बार उसको स्थिति कही है, कोई कह रहा है 20 को मनाएं, कोई कह रहा है 21 को मनाएं, कब मनाएं। तो सोच लें कि इस बार दिवाली बड़ा अद्भुत योग लेकर आई है। इस बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसमें रास्ते बताए हैं, अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आपको समझा देते हैं कि प्रदोष व्यापिनी जो विशेष तौर पर अमावस्या होती है, उसी दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन महालक्ष्मी पूजन के रूप में किया जाता है। इस बार बड़े विचित्र योग ये बना है कि दोनों दिन यानी 20 और 21 तारीख को दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या भारत में हमको मिल रही है। सूर्यास्त के बाद पूरे भारत के अंदर क्षेत्रों में यदि देखें, जो तिथि की आयु है, यदि आप पूरा असम से लेकर नीचे तक इधर गुजरात तक देखेंगे तो हर क्षेत्र में यानी 20 और 21 दोनों को प्रदोष व्यापिनी यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद अमावस्या 19 तारीख को तो 20 तारीख को तो शुरू ही हो रही है वो शाम के समय पर, जो करीब करीब 4 बजे के आसपास चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद
अमावस्या आ जाएगी। और 21 तारीख को वो अमावस्या करीब करीब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयु जो तिथि बन रही है वो बन रही है 5:54 तक। 5:54 तक ये जो तिथि की आयु चल रही है, तो प्रदोष काल में वो मिल रही है आपको, प्रदोष जो अमावस्या तिथि है। तो इसमें शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापनी जब हो, दोनों दिन हो, तो दोनों दिन ले सकते हैं, पूर्व भी ले सकते हैं, परा भी ले सकते हैं। कई शास्त्रों का मत है परा लेनी चाहिए, लेकिन कई आचार्यों का मत यह है कि पूर्व परा दोनों ग्राह्य है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आप ये मान सकते हैं कि दोनों दिन ग्राह्य हैं। तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। सुंदर रूप से इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो अब विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमको? इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन नरक, क्योंकि 14 के दिन, ये जो 20 तारीख के दिन माने 14 के दिन पड़ रही है, 14 के दिन कहा जाता है कि जो एक दीप दान कर देता है, जो एक दीप दान कर देता है, वो विशेष तौर पे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार से नरक का द्वार नहीं देखता। तो इस दिन नरकासुर का संहार भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो जो शाम के समय बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कर भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए और दीपदान करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। और सुबह के सुबह एक दिव्य प्रयोग है जो आप नोट कर लीजिए कैसे करना चाहिए। अपामार्ग का पेड़ मिल जाएगा आपको, अपामार्ग का पेड़ लेकर वो विशेष तौर पर उसको ला के रख लीजिए, उखाड़ के रख लीजिए। और कहा जाता है कि सुबह सुबह उस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे, उससे पहले क्या करना है आपको? उससे पहले ये करना है आपको कि अपने संपूर्ण शरीर पर तेल मर्दन, सोमवार के दिन 20 तारीख को सुबह सुबह संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर, और क्या उसके बाद यम के नाम पर 14 आहुतियाँ दी जाती है यम के तर्पण के रूप में, जिनको खासतौर पर यम तर्पण कहा जाता है। और उसके बाद स्नान करने के उपरांत अपने सिर से उस चिरचिटी के पेड़ को लेकर इस प्रकार से वारा जाता है। और कहा जाता है कि हे चिरचिटी के पेड़, हमारे जीवन, हमारे पूरे साल में जो नज़र, अला बला जो भी हमारे को लगी हुई है वो सब हट जाए हमारे जीवन से, दूर हो जाए हमारे जीवन से। और उसके बाद उसको वहीं डालने के बाद अपने घर के द्वार पर जाकर, दोनों द्वारों पर, घर के द्वार के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 दीपक यम के पुत्रों के नाम पर जला दिए जाते हैं। ये अवश्य सुबह सुबह प्रयोग कर लेना चाहिए। ये अब जो प्रयोग कर लेता है भगवान की कृपा से उसके जीवन में नव यौवन का क्योंकि दिवाली एक तरह से नए उत्सव का आरंभ होती है। तो इस दिन ये छोटा सा उपाय जो कर लेते हैं सुबह सुबह, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग बन जाता है। और साथ साथ दीपावली का सुंदर पर्व तो पड़ ही रहा है। तो दीपावली के दिन शाम को इस बार जो संयुक्त रूप से पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि 2 दिन दिवाली का योग आपको भाग्य से मिल रहा है। दोनों दिन, क्योंकि हमने कहा, आपको शास्त्र का सूत्र बताया कि प्रदोष व्यापनी 2 दिन योग बन रहे हैं, तो दोनों दिन दिवाली का योग है। एक साल में 2 दिवाली का योग आपकी भारत ज्योतिष के दृष्टिकोण से सुंदर रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। तो आनंद से दिवाली दोनों दिन मनाएं और 20 और 21 तारीख को श्रद्धा के साथ दोनों दिन पूजन कीजिएगा। दोनों दिन पूजन करने का योग बनना, ये नहीं कि एक दिन करके, बहुत सारे लोग कहते हैं अकाउंट क्लोज, हर काम खत्म करें। नहीं भाई, दोनों दिन करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी गणेश का शाम को प्रदोष काल में श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा से पूरा विधान हम आपको उपस्थित करके बताया ही आपको हमने किस प्रकार से महालक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन आप श्रद्धा के साथ कीजिए। और दीपावली का सुंदर पूजन अभी हम पूरे अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी जो दीपावली का पूजन किस प्रकार से विधि विधान से करना है उसका भी हम आपको पूरा वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती महालक्ष्मी का पूजन, श्रीयंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है श्रीयंत्र को स्थापित कर पूरे वर्ष अपने घर में रखना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रख लें, ये दीपावली जो है हमारे समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित हो रही है। और इस बार दीपावली बड़ी महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बाद ये दीपावली का योग बन रहा है, जिसमें बृहस्पति उच्च को होकर आपके राशि में सामने उपस्थित हो गए हैं। और वर्षों बाद बृहस्पति के साथ साथ बुध और शुक्र भी एक तरह से स्थान परिवर्तन योग बनाकर आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से उपस्थित हुए हैं। उसकी सारी विवेचना आपके समक्ष रखी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं, प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। हम हैं आपके साथ। और आप विवेकानंद योग आश्रम में जो समय समय पर उत्सव चल रहे हैं उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।